की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक गधा रहता था जिसका नाम था धन्नो। धन्नो न सिर्फ मेहनती था बल्कि बहुत चालाक भी था। उसकी एक दोस्त थी, लाली लोमड़ी, जो थोड़ी बेअक्ल थी और हमेशा जल्दबाजी में गलतियां कर बैठती थी। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि धन्नो हमेशा लाली को मुसीबत से बचाने के लिए तैयार रहता था। एक धूप भरी दोपहर लाली धन्नो के पास पूंछ हिलाती हुई दौड़कर आई। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। धन्नो भाई, सुनो ना, गांव के किसान ने अपने खेत में ढेर सारी रसीली लाल मोटी मोटी गाजरें उगाई हैं। आज रात चुपके से चलते हैं और थोड़ी गाजरें चुरा लेते हैं। लाली, चोरी करना ठीक नहीं है। किसान ने दिन रात मेहनत से वो गाजरें उगाई हैं। अगर हमें गाजर चाहिए तो हमें उससे मांगना चाहिए। अरे बस थोड़ी सी गाजर कौन देखेगा, रात को सब सो रहे होंगे। धन्नो जानता था कि लाली की जल्दबाजी उसे मुसीबत में डाल सकती है। उसने मन ही मन एक चालाक योजना बनाई, पर लाली को गलत रास्ते से रोकना चाहता था। ठीक है लाली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन सावधान रहना। रात के अंधेरे में धन्नो और लाली चुपके से खेत की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी थी। धन्नो, अब क्या करें? मैं तो तैरना नहीं जानती। चिंता मत कर लाली, मेरे पास एक तरकीब है। इन लताओं को पकड़कर झूल जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लाली ने डरते डरते लताओं को पकड़ा और नदी के उस पार झूल गई। धन्नो ने अपनी मजबूत टांगों से एक लंबी छलांग लगाई और नदी पार कर ली। दोनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। लताओं को रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे उल्लू मामा रहता था। उल्लू मामा ने उन्हें देख लिया और अपनी गहरी गूंजती लाली ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी जिद नहीं गई। वह गाजरों के सपने देखती रही। खेत पर पहुंचते ही लाली ने गाजरें खोदना शुरू कर दिया। वो इतनी उत्साहित थी कि जोर जोर से खोदने की आवाज करने लगी। तभी किसान का वफादार कुत्ता शेरू जाग गया। शेरू का भौंकना सुनकर किसान अपनी लाठी लेकर दौड़ आया। लाली घबरा गई और भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में एक गड्ढे में गिर पड़ी। ए लोमड़ी, तू मेरी गाजरें चुराने आई थी ना? धन्नो ने लाली को गड्ढे से निकाला। धन्नो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और देखो क्या हाल हो गया। लाली, चोरी का अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर हम किसान से मांगते तो शायद वो हमें कुछ गाजरें दे देता। अब चल, सही रास्ता अपनाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चोरी और जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है। सच्चाई और समझदारी से काम करो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।